सिर्फ 2 दिन और सिर्फ 3,000 का बजट, जहां सुबह शांति मिलती है और शाम को लगता है जैसे सब ठीक हो जाएगा। एक जगह भक्ति भी है और वहीं जगह एडवेंचर भी। वेलकम टू हरिद्वार और ऋषिकेश, एक बजट ट्रिप जो आप कभी भी नहीं भूलोगे। लेकिन क्या इस बजट में होटल मिल पाएगा? क्या फूड और ट्रैवल पॉसिबल है? और क्या इतने कम बजट में आप ट्रिप एंजॉय कर सकते हो? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कंप्लीट रियलिटी, होटल प्राइस से लेकर फूड कॉस्ट और टोटल बजट डिटेल्स। और वीडियो के एंड में टोटल एग्जैक्ट अमाउंट जो आप कभी शायद एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आप हरिद्वार कैसे आ सकते हैं। अगर आप बजट ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ट्रेन से आ सकते हैं। जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन होने वाला है वो है हरिद्वार जंक्शन। ये कुछ ट्रेन सजेशंस हैं दिल्ली से हरिद्वार के लिए। अगर आप चाहें तो आप बस से भी आ सकते हैं। जो आपको बस के चार्जेस पड़ेंगे वो होंगे 800 से 1000 रुपये पर पर्सन। 5 से 6 घंटे में आप पहुंच जाएंगे दिल्ली से हरिद्वार। दिल्ली ISBT से आपको इजीली स्लीपर बसेस मिल जाएंगी हरिद्वार के लिए। आप चाहें तो आप बाय एयर भी आ सकते हैं। देहरादून एयरपोर्ट तक कर लीजिए अपनी एयरलाइन की टिकट बुक, वहां से लीजिए कैब हरिद्वार के लिए, जो कि एयरपोर्ट से अप्रोक्सीमेटली 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। आप 1 घंटे में पहुंच जाएंगे हरिद्वार भोले बाबा की नगरी में। आइए अब बात करते हैं हरिद्वार में आप स्टे कहाँ कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप रेलवे स्टेशन के पास या फिर हर की पौड़ी रोड पर अपना स्टे बुक कर सकते हैं, जहां पर आपको इजीली बजट होटल्स मिल जाएंगे। नॉन AC रूम्स 500 रुपीज़, AC रूम 1000 रुपीज़ में इजीली मिल जाएंगे। अगर आप बड़े ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको हर की पौड़ी रोड पर इजीली धर्मशाला मिल जाएंगी 300 से 400 रुपये 24 आवर स्टे के लिए। हरिद्वार का हर सफर शुरू होता है माँ गंगा के चरणों से। तो शुरू करते हैं। सुबह 7 बजे उठकर आ जाइए हर की पौड़ी पर गंगा स्नान करने के लिए। हर की पौड़ी रेलवे स्टेशन से अप्रोक्स 2 किलोमीटर की दूरी पर है। आप रिक्शा लेकर भी डायरेक्ट स्टेशन से आ सकते हैं। हर की पौड़ी हरिद्वार के सबसे पवित्र स्थानों में से एक मानी जाती है। सभी भक्त गंगा स्नान करके अपनी यात्रा शुरू करते हैं। अभी शिवरात्रि है तो आपको काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल सकती है। स्पेशली शिवरात्रि के समय काफ़ी दूर दूर से भक्त आते हैं गंगा स्नान करने के लिए। हर की पौड़ी पर आपको काफ़ी सारे घाट देखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा भीड़ आपको ब्रह्मकुंड घाट और घंटाघर घाट पर देखने को मिलती है। मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन से निकले अमृत की बूंदें यहाँ पर गिरी थी, इसलिए भक्त आकर यहाँ पर स्नान करते हैं। हरिद्वार में हर 12 साल में कुंभ मेला लगता है और उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा भी हरिद्वार से ही शुरू होती है। हर शाम 6 बजे गंगा आरती का आयोजन होता है। उसमें शामिल होने के लिए देश भर से भक्त आते हैं। गंगा स्नान तो हो गया, अब चलते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ। हर की पौड़ी पर आपको काफ़ी सारे फूड आउटलेट्स देखने को मिलते हैं, जहां पर आपको बजट में फूड मिल जाएगा। यहां पर सबसे फेमस है आलू पूरी, जो कि आपको इजीली 100 रुपीज़ के अंदर मिल जाएंगी। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम जाएंगे माँ मनसा देवी के दर्शन करने के लिए। माँ मनसा देवी मंदिर। माँ मनसा देवी मंदिर हरिद्वार का एक बहुत ही प्रसिद्ध और पवित्र शक्तिपीठ माना जाता है। ये मंदिर बिलवा पर्वत पर स्थित है और माँ मनसा देवी को समर्पित है, जो कि मनोकामना पूरी करने वाली देवी के रूप में पूजी जाती हैं। ऐसा विश्वास है कि यहाँ पर आकर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। रास्ते में आपको एक छोटी सी मार्केट भी देखने को मिलती है, जहां से आप शॉपिंग कर सकते हैं। बेसिकली मंदिर तक पहुंचने के 2 तरीके हैं, एक है रोपवे से और एक है पैदल यात्रा।
अगर आप रोपवे से जाना चाहते हैं तो आपको रोपवे के लिए टिकट लेनी पड़ती है। ये टिकट काउंटर है रोपवे का। ये प्राइस लिस्ट है, यहाँ पर रोपवे के चार्जेस मेंशन है। अगर आप मनसा देवी और चंडी देवी के दर्शन करने के लिए एक साथ जाते हैं तो आपको जो रोपवे के चार्जेस पड़ेंगे वो होंगे 440 रुपीज़। अगर आप सिर्फ मनसा देवी से जाते हैं दर्शन करने के लिए तो आपको चार्जेस पड़ेंगे 200 रुपीज़। ये मनोकामना पूरी करने वाला पेड़ है। यहाँ पर लोग मनोकामना मांगते हैं, धागा बांधते हैं और मनोकामना पूरी होने के बाद वापस आकर यहाँ पर धागा खोल देते हैं। माँ चंडी देवी मंदिर। माँ चंडी देवी मंदिर हरिद्वार का एक प्रमुख और पवित्र शक्ति मंदिर माना जाता है। ये मंदिर नील पर्वत पर स्थित है और माँ चंडी देवी को समर्पित है, जो माँ दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि यहाँ दर्शन करने से भक्त के जीवन के सारे भय और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। माँ चंडी देवी मंदिर तक पहुँचने के लिए 2 रास्ते हैं। एक है पैदल यात्रा और दूसरा है रोपवे से। रोपवे से पहुँचते वक्त गंगा नदी और हरिद्वार शहर का दृश्य काफ़ी सुंदर होता है। अगर हम बात करें रोपवे के चार्जेस के बारे में तो 240 रुपीज़ पर पर्सन राउंड ट्रिप के लिए और छोटे बच्चों के लिए 125 रुपीज़ पर चाइल्ड। अगर आप रोपवे की टिकट सुबह ले लेते हैं तो आपको काफ़ी सारा समय बच जाता है। मंदिर में दर्शन करने के बाद भूख लगना तो तय है। आप यहाँ पर स्ट्रीट फूड ट्राई कर सकते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है और आपको बजट में भी मिल जाएगा। लंच करने के बाद आप जा सकते हैं कुछ शांत जगहों पर, जैसे भारत माता मंदिर, शांति कुंज, वैष्णो देवी मंदिर। बाकी जगह के कंपैरिजन में आपको यहाँ पर काफ़ी कम भीड़ देखने को मिलती है। ये जगह मेडिटेशन, पॉजिटिव एनर्जीज के लिए जानी जाती है। अब आता है इस पूरी ट्रिप का सबसे सुंदर पल, गंगा आरती एट हर की पौड़ी। बेसिकली डेली शाम को 6 बजे गंगा आरती होती है। आप अप्रोक्स आधे से पौना घंटा पहले पहुंच जाएं, क्योंकि वहां पे उस समय काफ़ी ज़्यादा भीड़ मिलती है आपको। दर्शन के लिए हर की पौड़ी पर पधारे समस्त श्रद्धालु भक्तों का श्री गंगा सभा हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। कलियुग हारिणी पाप नाशिनी माँ गंगा हम सभी भक्तों का कल्याण करने वाली है। मानव मात्र के कष्टों को भरकर सुख संपदा प्रदान करती है। हमारा आप सभी से अनुरोध है कि आप सब माँ गंगा की पवित्रता को बनाए रखने हेतु माँ गंगा के समक्ष गंगा को साक्षी मानकर अपने दोनों हाथ उठाकर हमारे साथ दोहराते हुए संकल्प ले और आप सभी के संकल्प का स्वर इतना हो कि इस पार के भक्तों की आवाज इस पार और उस पार के भक्तों की आवाज इस पार पहुंचे।
जल्दी पहुंचकर आप आगे खड़े हो जाएं, जहां से आपको गंगा आरती के काफ़ी सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। जब घंटी बजती है तो लगता है जैसे वक्त थोड़ी देर के लिए रुक गया हो। ये पल दिखाई नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स। पहली, कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनें क्योंकि आपको सारा दिन घूमना होता है। टिप नंबर 2, क्राउड से बचने के लिए सुबह जल्दी उठकर शुरू करें। एंड सबसे इम्पोर्टेंट टिप, गंगा जी में प्लास्टिक ना डालें। अगर आप चाहें तो आप आरती के बाद लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए भी जा सकते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं हम ऋषिकेश। लेट नाइट ट्रेन पकड़कर या फिर आप सुबह जल्दी की बस लेकर भी जा सकते हैं हरिद्वार से ऋषिकेश। जो आपको बस के चार्जेस या फिर ट्रेन के चार्जेस पड़ेंगे वो होंगे अप्रोक्सीमेटली 50 to 100 रुपीज पर पर्सन। सुबह त्रिवेणी घाट की शांति, दोपहर राफ्टिंग का थ्रिल, कुछ लक्ष्मण झूले के व्यूज और रात गंगा आरती का सुकून। ये सिर्फ ट्रिप नहीं है, ये फीलिंग है। अगर आप लाइफ में पोज एंड एक्साइटमेंट दोनों चाहते हो तो ऋषिकेश एक बार जरूर आना। तो फाइनली गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड ऋषिकेश में। अगर आप बजट ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप बाय ट्रेन ही आएं। रेलवे स्टेशन से लीजिए ऑटो रामझूला के लिए, जो कि अप्रोक्सीमेटली रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। जो आपको ऑटो के चार्जेस पड़ेंगे वो होंगे 30 रुपीज पर पर्सन। 15 से 20 मिनट में आप पहुंच जाएंगे रामझूला के पास। वहां पर आप अपना स्टे बुक कर सकते हैं। आपको इजीली नॉन एसी रूम्स मिल जाएंगे 600 से 700 के रेंज में, और वहीं एसी रूम्स 1000 के अप्रोक्स। वहीं अगर आप एक बड़े ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो तो आप धर्मशाला की तरफ भी जा सकते हैं, जो कि आपको इजीली 300 से 400 रुपए में मिल जाएंगी। लेट नाइट की ट्रेन पकड़ के आप आ जाइए ऋषिकेश, क्योंकि हम अपनी जर्नी शुरू करेंगे सुबह 6 बजे से। सुबह के उजाले के साथ हम पहुंचते हैं त्रिवेणी घाट, जहां शोर नहीं सिर्फ शांति बोलती है। ये ऋषिकेश का सबसे फेमस घाट है। सुबह का एनवायरनमेंट यहाँ नेक्स्ट लेवल पीसफुल होता है। ठंडी हवा चेहरे को छूती है और सामने बहती गंगा जैसे मन को धीरे धीरे साफ कर रही हो। ये सिर्फ एक घाट नहीं, ये एक फ्रेश स्टार्ट है, जहाँ दिन शुरू होता है सुकून के साथ। अगर आप भी कभी ऋषिकेश आएँ तो त्रिवेणी घाट की सुबह को मिस मत करना। अगर आप मेडिटेशन करते हो या फिर सिर्फ पीस फील करना चाहते हो तो दिस इज द परफेक्ट प्लेस। अभी हम आ चुके हैं ऋषिकेश की आइडेंटिटी लक्ष्मण झूला पर। ये ब्रिज ऑलमोस्ट 450 फीट लंबा है और यहाँ से गंगा का व्यू बहुत ही सुंदर दिखता है। जब आप इस ब्रिज पर वॉक करते हो तो ब्रिज हल्का हल्का मूव होता है, जो कि एक यूनिक और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस देता है।
ब्रिज के दोनों साइड्स पर आपको ब्यूटीफुल माउंटेन्स, टेम्पल्स, कैफेज और आश्रम देखने को मिलते हैं। यहाँ का व्यू स्पेशली सनराइज और सनसेट के समय बहुत ही अमेजिंग होता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सनसेट के समय यहाँ पर ज़रूर आएं। ऐसा माना जाता है कि भगवान लक्ष्मण जी ने इसी जगह पर रोप से गंगा क्रॉस की थी। आज के टाइम पर लक्ष्मण झूला ऋषिकेश का एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है, जहां लोग वॉक करने आते हैं, फोटोज लेने कैफे विजिट करते हैं और पीसफुल वाइब्स एंजॉय करते हैं। अभी लक्ष्मण झूला व्हीकल्स के लिए परमानेंटली क्लोज है, आप यहां पर सिर्फ वॉक करने के लिए आ सकते हैं। राम झूला के पास का एरिया कैफेज के लिए बहुत ही फेमस है। ऋषिकेश के कैफे वर्ल्ड फेमस है, स्पेशली रिवर व्यू कैफेज। अभी हम ब्रेकफास्ट करने आए हैं विद द अमेजिंग गंगा व्यू। अगर आप ऋषिकेश आ रहे हैं तो डेफिनेटली ज़रूर ट्राई करना। एवरेज कॉस्ट जो आपको पड़ेगी अप्रोक्सीमेटली 300 से 500 रुपये पर पर्सन। यहाँ का खाना बहुत ही डिलीशियस होता है। अभी हम जा रहे हैं ऋषिकेश के सबसे प्रसिद्ध और पवित्र मंदिर नीलकंठ महादेव मंदिर। नीलकंठ महादेव मंदिर पहुंचने के दो रास्ते हैं। या तो आप पैदल यात्रा से जा सकते हैं जो कि अप्रोक्सीमेटली 12 किलोमीटर की है। आप 5 से 6 घंटे में पहुंच जाएंगे पैदल यात्रा से नीलकंठ महादेव मंदिर। या फिर आप शेयर टैक्सी या फिर रेंटल व्हीकल से जा सकते हैं। जो आपको कैब के चार्जेस पड़ेंगे वो होंगे अप्रोक्सीमेटली 250 से 300 रुपये पर पर्सन। बाकी आपकी बार्गेनिंग स्किल्स पर डिपेंड करता है। मंदिर के पास आपको एक छोटी सी मार्केट भी देखने को मिलती है, जहां से आप प्रसाद और फूल ले सकते हैं मंदिर में चढ़ाने के लिए। ये मंदिर भगवान शिव को डेडिकेटेड है और माउंटेन्स के बीच में लोकेटेड है। ये सामने जो आप रास्ता देख पा रहे हैं, यहाँ से नीचे झरने बने हुए हैं, जहाँ पर आप स्नान करके मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। वहीं अगर हम मंदिर के दर्शन टाइमिंग्स की बात करें तो मंदिर सुबह 5 बजे खुलता है और शाम को 6 बजे बंद होता है। बेसिकली सैटरडे, संडे और मंडे को आपको ज़्यादा भीड़ देखने को मिल सकती है। आप बाकी वीकडेज में दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। सावन के महीने में तो आपको 2 से 3 किलोमीटर लंबी लाइन भी देखने को मिल सकती है। तो हर हर महादेव का नाम लीजिए और लग जाइए लाइन में दर्शन करने के लिए। मंदिर में दर्शन करने के बाद आप आ जाइए मंदिर प्रांगण में। यहाँ पर आपको आसपास में छोटे छोटे मंदिर देखने को मिल जाएंगे, आप उनके दर्शन करने के लिए भी ज़रूर जाएं। यहाँ पर आपको काफ़ी सुंदर सुंदर आर्ट एंड क्रिएटिविटी देखने को मिलती है। आप यहाँ पर अपनी फ़ोटोज़ भी क्लिक करा सकते हैं। आप यहाँ पर धागा भी बांध सकते हैं। लोग अपनी विश मांगते हैं और धागा बांध देते हैं। भोले बाबा के भक्तों का ये मानना है कि यहाँ पर धागा बांधने से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हमने नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। हमारे दर्शन बहुत ही अच्छे हुए हैं। यहाँ के आपको स्पिरिचुअल वाइब्स के साथ अमेजिंग माउंटेन्स व्यू भी मिलेगा। तो जल्दी से आ जाइए नीलकंठ महादेव मंदिर दर्शन करने के लिए। अब हम बात करते हैं ऋषिकेश के मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट की, दैट इज एडवेंचर। ऋषिकेश इंडिया का एडवेंचर कैपिटल भी माना जाता है। यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग एंड जिप लाइन। और भी ऐसी बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। अगर आप एडवेंचर लवर हो तो ये जगह आपके लिए स्वर्ग है। वहीं अगर हम चार्जेस के बारे में बात करें तो रिवर राफ्टिंग 600 से 1500 रुपये पर पर्सन, बंजी जंपिंग अप्रोक्सीमेटली 3500 रुपये पर पर्सन एंड जिप लाइन अप्रोक्सीमेटली 1500 रुपये पर पर्सन। ये सारे जो प्राइजेस होंगे वो आपकी बार्गेनिंग स्किल्स पर डिपेंड करेंगे। आप यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं एडवेंचर करने के लिए। ऋषिकेश सिर्फ टेम्पल्स और योगा के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो कंफर्ट जोन तोड़ना चाहते हैं। यहाँ हर दिन नई स्टोरी है, हर एडवेंचर एक नया लेसन है।
अगर आप भी एडवेंचर लवर हो तो ऋषिकेश को अभी अपनी बकेट लिस्ट में ऐड कर लो। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज लाइफ बिगिंस वेयर फियर्स एंड। ऋषिकेश सिर्फ गंगा और टेम्पल्स के लिए फेमस नहीं है। यहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ म्यूजिक हिस्ट्री लिखी गई थी। ये जगह है बीटलेस आश्रम, जिसे महर्षि महेश योगी आश्रम भी कहा जाता है। अभी हम आए हैं ऋषिकेश के मोस्ट यूनिक प्लेस बीटलेस आश्रम में। ये वही प्लेस है जहाँ पर फेमस बैंड बीटलेस 1968 में मेडिटेशन सीखने के लिए आए थे। अब ये प्लेस एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। यहाँ पर घूमने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ आपको ग्राफिटी आर्ट, मेडिटेशन हॉल्स और जंगल वाइब्स मिलेंगी। आज आश्रम अबंडन्ड है, लेकिन हर दीवार पर आर्ट बोलता है, हर मेडिटेशन केव एक कहानी सुनाती है। यहाँ पर आने के बाद आपको पीसफुल वाइब्स फील होती हैं। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी यहीं ठहर गई है। अगर आप ऋषिकेश आए हो और शांति, क्रिएटिविटी और हिस्ट्री को एक साथ फील करना चाहते हो तो बीटलेस आश्रम मिस मत करना। दैट्स द ब्यूटी ऑफ बीटलेस आश्रम। आई सजेस्ट आप 2 से 3 घंटे निकाल के यहाँ पर ज़रूर आएं। आपको इतनी पीसफुल वाइब्स यहाँ पर फील होंगी ना, आपको यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिपने लगता है और आसमान सुनहरा होता है, तब ऋषिकेश में एक दिव्य दृश्य शुरू होता है। यह गंगा आरती। अब टाइम है ऋषिकेश के मोस्ट मैजिकल एक्सपीरियंस का, गंगा आरती। ट्रस्ट मी, ये एक्सपीरियंस वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। बहती गंगा जैसे हमारे दुख, डर और थकान अपने साथ बह ले जाती हो। लोग फूल और दिए अपनी मन्नतों के साथ पानी में छोड़ देते हैं, जैसे हर रोशनी एक उम्मीद हो। हर शाम को ऋषिकेश के घाटों पे आपको एक सुंदर दृश्य देखने को मिलता है जो दिल को छू लेता है। दिस मोमेंट विल ऑलवेज स्टे विद यू फॉर एवर। अगर आप ऋषिकेश आए हो तो गंगा आरती सिर्फ देखना नहीं, महसूस करना। गंगा आरती के बाद आप जा सकते हैं लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं बजट के बारे में। 2 डेज के लिए जो होटल के चार्जेस आपको पड़ेंगे वो होंगे अप्रोक्सीमेटली 1000 रुपीज़, और जो फूड के चार्जेस आपको पड़ेंगे वो होंगे अप्रोक्सीमेटली 800 से 1000 रुपये के अप्रोक्स, क्योंकि जो हरिद्वार में जब आपको फूड के चार्जेस पड़ेंगे वो काफ़ी कम होंगे कंपैरेबल टू ऋषिकेश। और जो आपको लोकल ट्रैवल के चार्जेस पड़ेंगे वो होंगे अप्रोक्सीमेटली 500 से 600 रुपये पर पर्सन। वो डिपेंड करता है आपकी बार्गेनिंग स्किल्स पर और आप कितने मंदिर ट्रैवल करते हो। तो जो आपको टोटल कॉस्ट पड़ेगी 2 डेज के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए वो होगी एस्टिमेटेड 3000 रुपीज़ पर पर्सन। तो फाइनली हमारा 2 दिन का ट्रिप यहाँ पर एंड होता है। सच बोलो तो सिर्फ 3000 में हरिद्वार और ऋषिकेश एक्सप्लोर करना मेरे लिए एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। इस ट्रिप ने मुझे सिखाया ट्रैवल करने के लिए पैसे नहीं, बस एक डिसीजन चाहिए।
अगर आप भी बजट में ट्रैवल करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आपको ऐसी बजट ट्रैवल वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग बजट जर्नी के साथ। हर हर गंगे, हर हर महादेव।